सास नंबरी और बहू 10 नंबरी। अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अब ये महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। शांति जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। शांति जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी शांति जी ने उन्हें और खिंचाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो, दो चार पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शांति जी घर आ गई। आते ही बहू को आवाज़ लगाई, वनीता आ गई क्या कॉलेज से? वनीता अपने कमरे से नीचे उतर कर आई। जी माँ जी आ गई। चाय बना दूँ? शांति जी हाँ बना ले बेटा। फिर तरकारी लेने चलेंगे, सुबह तो लंच लेकर जाएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। वनीता ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। शांति जी ने बहू को आवाज़ लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी। बहू दिखी जाए, फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके घर की टो लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ बच्ची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बना कर रख देती हूँ, बस गर्म करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हैं? ना 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 जी रहने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। शांति जी अरे रुको, काम तो बताती जाओ क्यों आई थी? चाची जी नहीं, भूल गई जीजी, बाद में आऊँगी। चाची जी तो जान बचाए तो लाखों पाए जैसा सोचकर निकल गई, जान छुड़ाकर। विनीता अरे चाची जी कहाँ गई? शांति जी हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। विनीता मसाला? अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा, तभी तो मांगने आई होगी। शांति जी हंस पड़ी। फिर विनीता समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला। जब से विनीता की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूं जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नहीं बहू, शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी ना चूड़ी ना बिछिया ना पजेब, इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। विनीता की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी उसको। गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमवाड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शांति जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन वनीता की भी छुट्टी थी। सबकी नज़र ये देख रही थी कि शांति जी की नई बहू आज भी जींस में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो शांति जी भगा देती थी, आज क्या बोलेगी। इतने में शांति जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आई और चाय देने लगी। सबको तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में तो खूब फुसफुसाहट हुई। लो बहू ने सांस भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त विनीता और शांति जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने विनीता से कहा, अच्छा किया विनीता, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते हैं। लोग बच्चा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। वनीता मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को विनीता से दूर खड़े होने का इशारा किया। शांति जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी ना चुप रह पा रही थी, अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। गणपति विसर्जन धूमधाम से हुआ। विनीता और शांति जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शांति जी से कहा, ये क्या कर रही हो शांति, घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती हैं क्या? शांति जी ने झट से जवाब दिया, जी बुरा मत मानना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं, क्या हुआ हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब शांति जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसे घर तोड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। अब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाओ ले जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी। शांति जी हाँ हूँ मैं नंबरी।
तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। शांति जी की बेबाकी हाजिरबाजी ने तो फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। ये कहानी किसी गांव की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। उन इलाकों की जहां आज भी शहरों के दिल में गांव बसे हैं। उनकी पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ने की शुरुआत उनमें से ही कुछ औरतें कर रही हैं, करती रहेंगी। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है, जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे। उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। ये काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे, एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। धन्यवाद।